जीवन में दुख या परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं या जीवन में उत्साह नहीं है या फिर ऐसा लगता हो कि जीवन में हमेशा परेशानी पीछा करती ही रहती है और खुशियां आपसे दूर रहती हैं। तब फुलेरा द्विज की पूजा करना आपके लिए बहुत ही विशेष है, क्योंकि राधा रानी को प्रसन्न करने का, श्री कृष्ण को प्रसन्न करने का इससे बेहतर दिन नहीं हो सकता है। शास्त्रों में फुलेरा द्विज के बारे में ऐसी बातें लिखी गई हैं जिसे यदि आप जान जाएंगे तो आप इस मौके को कभी भी हाथों से नहीं जाने देंगे। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे फुलेरा द्विज कब मनाया जाएगा, इसका महत्व क्या होता है, फुलेरा द्विज की पूजा की विधियां क्या होती हैं, पौराणिक कथा क्या है और इस दिन आपको कौन से विशेष कार्य जरूर करने हैं। फिर आप फुलेरा द्विज का त्यौहार मनाते हो या नहीं मनाते हो, क्योंकि ऐसा करने से घर में धन धान्य की वर्षा होती है और सौभाग्य की प्राप्ति होती है, घर में सुख शांति आती है। तो प्रत्येक भक्तों को यह कार्य तो अवश्य ही करने चाहिए। ये उपाय राधा रानी को बहुत अधिक प्रसन्न करते हैं और आप सभी जानते हैं जिस घर पे राधा रानी की कृपा होती है उस घर पे श्री कृष्ण की कृपा तो होनी ही है। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष फागुन माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को फुलेरा द्विज का त्योहार मनाया जाता है। कहते हैं इस दिन श्री कृष्ण राधा रानी और गोपियों के संग होली का त्योहार मनाते हैं, इसलिए फुलेरा द्विज का त्योहार बहुत ही धूमधाम से संपूर्ण भारतवर्ष में मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता बताती है कि फागुन का पूरा माह श्री राधा रानी और श्री कृष्ण की आराधना के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और इस दिन भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की पूजा का महत्व काफी अधिक होता है। फुलेरा द्विज के दिन दान पुण्य करना बहुत ही शुभ होता है और इस दिन जो है अबूझ मुहूर्त होता है, जिसकी वजह से सारा ही दिन शुभ कार्यों के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। किसी भी प्रकार का आप कार्य दिन भर कर सकते हैं, विवाह हो या फिर मुंडन हो या अन्य जो भी कार्य आप करना चाहते हैं, दान पुण्य जो भी करना चाहते हैं ना, वह संपूर्ण दिन आप कर सकते हैं, क्योंकि पूरा ही दिन शुभ योगों का निर्माण बना रहता है। ब्रज भूमि के कृष्ण मंदिरों में फुलेरा द्विज का त्योहार बहुत ही धूमधाम से सभी भक्तगण मनाते हैं। कहते हैं इस दिन रंग बिरंगे और सुगंधित जो पुष्प होते हैं उनसे श्री कृष्ण की यदि आप श्रृंगार करते हैं या राधा रानी का आप श्रृंगार करते हैं तो इससे वैवाहिक जीवन में प्रेम बढ़ता है और जिन्हें जीवन साथी की तलाश है वह यदि यह कार्य करते हैं तो सुयोग्य जीवन साथी की जो उनकी चाहत होती है वह निश्चय ही पूर्ण होती है। फुलेरा द्विज के दिन से ही मथुरा और वृंदावन में होली के त्योहार की शुरुआत हो जाती है। साल 2024 में फुलेरा द्विज 12 मार्च और दिन मंगलवार को मनाया जाएगा। फुलेरा द्विज द्वितीय तिथि का आरंभ 11 मार्च को सुबह ही 10:44 पर हो जाएगा और द्वितीय तिथि का समापन 12 मार्च को सुबह 7:13 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार हम सभी यदि देखते हैं तो फुलेरा द्विज का त्योहार 12 मार्च 2024 दिन मंगलवार को मनाया जाएगा। इस दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा खासकर गोधूली मुहूर्त में की जाती है। इससे पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। अब हम जानते हैं फुलेरा द्विज का शुभ मुहूर्त क्या होगा। फुलेरा द्विज की पूजा का शुभ मुहूर्त को 12 मार्च को ही सुबह 9:32 से लेकर के दोपहर के 2 बजे तक का है और गोधूली बेला की पूजा का मुहूर्त संध्या काल 6:25 से लेकर के 6:50 तक का है। अब जानते हैं इस दिन हमें कौन से कार्य विशेष रूप से करने चाहिए। देखिए, वैसे तो फुलेरा द्विज के दिन किसी भी कार्य को आप करते हैं बहुत ही शुभ होता है, लेकिन इस दिन गोधूली मुहूर्त को सबसे उत्तम माना जाता है। पूजा के समय कलरफुल कपड़े को पहनने चाहिए, जैसे लाल, नारंगी, केसरिया रंग के कपड़े, पीले रंग के कपड़े बहुत ही शुभ होते हैं। काले, नीले, बैंगनी इस तरह के कपड़े आपको बिल्कुल नहीं पहनने चाहिए। जीवन में यदि आप खुशियां प्राप्त करना चाहते हो, परेशानियों को समाप्त करना चाहते हो, वैवाहिक रिश्ते में सामंजस्य बहुत ही बेहतर चाहते हो,
तब ऐसे में पूजा के समय पीले रंग के कपड़े या गुलाबी रंग के कपड़े पहनने चाहिए। इस दिन शुद्ध सात्विक भोजन को ग्रहण करना चाहिए। पूजा के लिए राधा और कृष्ण को अलग अलग चीजों से स्नान कराया जाता है। इसके बाद वस्त्र समर्पित किया जाता है। तो श्री कृष्ण को पीले रंग के वस्त्र समर्पित किए जाते हैं या फिर केसरिया रंग के, और राधा रानी को लाल, गुलाबी, हरे इस प्रकार के वस्त्र समर्पित किए जाते हैं। फिर ताजे फूलों द्वारा उनका श्रृंगार होता है। माखन, मिश्री, खीर, फल, मिठाई इत्यादि का भोग लगाएं और उसमें तुलसी दल अवश्य ही डालें, क्योंकि इसके बगैर तो पूजा संपन्न भी नहीं आती है। राधा रानी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए इस दिन भक्तगणों को राधा रानी को श्रृंगार की वस्तुएं जरूर अर्पण करनी चाहिए। यदि बहुत कुछ आपसे ना बन पड़े तब चूड़ी, सिंदूर, बिंदी इतना तो जरूर अर्पण करना चाहिए। घी का दीपक जरूर लगाएं और उसके बाद धूप दीप समर्पित करें। फिर कथा पढ़ें, कथा श्रवण करें, बहुत ही शुभ होता है। आरती करें और क्षमा याचना करें। मंत्रों का जाप दिन भर इस दिन आपको करना चाहिए। दिन भर राधा रानी और श्री कृष्ण के मंत्रों का, नामों का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि पूरा ही दिन बहुत शुभ होता है। देखिए, जिन भक्त गणों के ऊपर राधा रानी प्रसन्न हो जाती है ना, वहां पर श्री कृष्ण को तो बांसुरी अपनी बजानी ही पड़ती है। इसलिए राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए इस दिन से बेहतर दूसरा कोई और दिन माना ही नहीं जा सकता है। बहुत ही शुभ होता है। आरती करें, क्षमा याचना करें। अब जान लेते हैं पौराणिक कथा क्या है। शास्त्रों के अनुसार राधा रानी को प्रकृति और प्रेम की देवी माना जाता है। एक बार कहते हैं श्री कृष्ण बहुत दिनों तक राधा रानी से मिलने नहीं जा सके। इससे राधा रानी के साथ ही गोपियां भी बहुत दुखी हुई और उनके मायूस होने का असर प्रकृति पर भी नजर आने लगा। संपूर्ण लताएं, पेड़ पौधे, वन, उपवन और पुष्प वाटिका वगैरह सभी सूखने लगी। प्रकृति का यह नजारा जब श्री कृष्ण ने देखा तब उन्हें इस बात का अंदाजा लग गया कि राधा रानी की हालत कैसी हो सकती है। तत्पश्चात वह एक क्षण भी गंवाए बगैर ही बरसाना पहुंच गए और वहां पहुंचकर राधा रानी से जा मिले। राधा रानी बहुत अधिक प्रसन्न हुई और राधा रानी प्रसन्न हुई फिर चारों ही ओर हरियाली हो गई। कोयल कुहकने लगी, बाग बगीचे में पुष्प खिलने लगे, लताएं झूमने लगी, बारिश की बूंदें होने लगी। चारों ही ओर जो है ना खुशियों भरा माहौल हो गया। वन उपवन फिर से तरोताजा हो गए और इस प्रकार से प्रकृति फिर से हरी भरी हो गई। कहते हैं जब चारों ही ओर पुष्प ही पुष्प दिखाई दे रहे थे और खुशबू नुमा माहौल बना हुआ था, तब उन्हीं में से श्री कृष्ण ने एक फूल तोड़ा बगीचे से और राधा रानी पर फेंक दिया। बस फिर क्या था, राधा ने भी फूल को तोड़ तोड़ कर कृष्ण पर फेंकना आरंभ कर दिया। फिर गोपियों ने भी एक दूसरे पर फूल बरसाने आरंभ कर दिए और इस तरह से फूलों की होली शुरू हो गई। वो दिन फागुन मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि थी। तब से ही इस दिन को फुलेरा द्विज के नाम से जाना जाने लगा और यह दिन राधा कृष्ण के साथ फूलों की होली खेलने के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध भी हो गई। जीवन यदि नीरस हो, बेरंग हो या फिर जीवन में उत्साह नाम की कोई चीज ना हो, तब यह दिन बहुत ही विशेष हो जाता है। इस दिन फूलों के द्वारा, खासकर श्री कृष्ण को पीले रंग के फूल, राधा रानी को पीले रंग के फूल जरूर समर्पित करने चाहिए। इससे जीवन में प्रेम बढ़ता है, सौहार्द बढ़ता है और खुशियां नजदीक आती हैं। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल ना करें, क्योंकि यही वह एक माध्यम है जिससे हमें पता चलता है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।